हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धुलिया में महानगर पालिका के चुनाव हैं। लोगों में एक तरह की उत्सुकता है कि कौन जीतेगा। यहाँ पर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हो रही है। इस वक्त हम लोग धुलिया में मौजूद हैं, तो ये जानने और बात करने के लिए लोगों के पास आए हैं कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई, धुलिया में चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? कौन आपने को इतना इसके अंदर मालूमात नहीं रहा। नहीं, लेकिन फिर भी किसको वोट देना चाहेंगे तुम? क्या वो मैं बोला था ना जो बोलते हैं। तो लेकिन आप बोलो ना, किसको क्या वोट का कुछ है? आपको कौन जीतेगा? हम तो है ना शिवसेना के अलावा किसी को वोट देते ही। हमारी बस्ती वही रहती है। हमारे उधर आज तक हमने सेना को मतदान नहीं ले। ओके। हमारा पर्व क्रमांक 13 है, लेकिन अभी वहाँ पे कोई खड़े नहीं। ओके, अभी कोई खड़ा नहीं है। अगर वहाँ कोई खड़ा नहीं रहा तो फिर किसको चुनेंगे आप? तो देखेंगे अभी आगे का क्या होता है। ओके। इन्होंने बताया कि ये शिवसेना को ही वोट दिया करते हैं। अपनी अपनी पार्टियां होती है लोगों की और लोग अपनी पार्टी को वोट देते हैं। ये हमारे साथ आप धुलिया में ही रहते हैं? धुलिया में रहते। इस बार चुनाव में आपको कैसा लग रहा है? कौन सी पार्टी जीत के आएगी? बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा नेता है वो। हाँ, अच्छा है नेता अच्छे हैं इसलिए। लेकिन अनिल गोटे जो है वो तो कहते हैं कि गुंडों को इम्पोर्ट कर रही है पार्टी, तो फिर अच्छी कैसे हुई? नरेंद्र मोदी देख के करेंगे ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी को देख के करेंगे। नरेंद्र मोदी को देखकर आज भी लोग वोट करने के लिए तैयार है। जैसे कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हुआ था कि नरेंद्र मोदी की लहर में सभी बह गए थे और सभी उभर के आए थे। दुनिया में भी शायद ऐसा ही कुछ हो। और भी लोग हैं यहाँ पे। सब आप क्या मानते हैं, कौन यहाँ पे धुलिया में किसकी सत्ता आएगी? अनिल गोटे। अनिल गोटे ने बीजेपी के साथ जो बंडखोरी की है, वो क्या लगता है आपको? उन्होंने सही किया है या उनको बीजेपी के साथ रह के उसी के साथ रहना चाहिए था? नहीं, उन्होंने एकदम सही किया है अनिल गोटे ने। और अनिल गोटे ने जो विकास किया है ना, एकदम बढ़िया विकास किया है। और वो देखने लायक विकास किया है। हर कॉलोनी में, हर एरिया में उनका विकास चालू है। बीजेपी के जो विरोधी नेता विद्रोही माने जा रहे हैं अनिल गोटे, उन्होंने विकास किया है और विकास की राजनीति होनी भी चाहिए। कहीं भी लोग विकास के नाम पर वोट दे, ये होना ही चाहिए। और अनिल गोटे के पक्ष में भी लोग हैं। शिवसेना, बीजेपी, अनिल गोटे, तीनों तरह के लोग यहाँ पे मिले हैं। आप यहीं रहते हैं धुलिया में? यही रहते। क्या मानते हैं इस बार किसकी सत्ता आएगी यहाँ मनपा में? बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी की? क्यों ऐसा? ऐसा किए यहाँ पर वो लगने वाला नहीं था, वो लग गया है। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रवादी का महापौर था, तो बीजेपी कैसे काम कर रही थी? राष्ट्रवादी का पावर रहेगा, अपने बीजेपी निकलेंगी अभी बीजेपी आएगी। राष्ट्रवादी की भला है यहाँ पर महापौर और सत्ता राष्ट्रवादी की है मनपा में, लेकिन इनका कहना है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आ भी सकती है और बीजेपी के लिए माहौल भी बना हुआ है। लोग जो हैं यहाँ पर बीजेपी को पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनिल गोटे की जो पार्टी है उसको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको भी पसंद कर रहे हैं। धुलिया एक शहर माना जाता है जहां पर कई बार बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी है। यहाँ पे दंगे भी हुए हैं, फिर भी धुलिया जो है वो संभल के आया है और धुलिया जो है वो संभलता ही रहता है। मुंबई को जिस तरीके से कहते हैं कि मुंबई में कुछ भी हुआ तो वो फिर से वापस मुंबई जो है वो उभर के आती है। तो इस बार धुलिया जो है वो बार बार संभल के तो आता ही रहा है। धुलिया में महानगर पालिका के चुनाव है, तो कहाँ तक अभी संभल पाएगी, ये चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये मैडम है यहाँ पे, इनसे बातचीत है। मैडम, अभी चुनाव है धुलिया का, तो कैसा लगता है आपको धुलिया में इस बार कौन सी पार्टी जीत के आनी चाहिए? बीजेपी को ही? क्यों आप लोग मतलब पहला ये दे रहे हैं? अच्छा है ना, कांग्रेस नहीं। ओके। इनका कहना है कि कांग्रेस नहीं अच्छा है, बीजेपी ही अच्छी है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जनाब, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार धुलिया में राज करेगी? यहाँ पर तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का अभी भी महापौर है, सत्ता अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी। तो क्या आपको लगता है विकास कर रहे थे वो? हाँ, विकास तो हुआ है, बहुत जगह विकास बहुत जगह हुआ है। आप धुलिया में रहते हैं? जी नहीं, कहाँ रहते हैं? सारंगखेड़ा रहते। ओके। ये बाहर के हैं, यहाँ धुलिया में आए हैं, लेकिन इनको भी विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है गठबंधन, वो यहाँ पर धुलिया में एक वर्क करेगा और यहाँ पे धुलिया में उनकी ही सत्ता आएगी।
आप धुलिया में रहते हैं? तो धुलिया में नहीं रहते हैं। धुलिया में जो लोग रहते हैं, यहाँ इस शॉप पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ कुछ लोग हैं, व्यापारियों से भी बात करते हैं। धुलिया में चुनाव है इस बार, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी इस बार राज करनी चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलने से कतराते हैं। नहीं, ये बता रहे कि वो बोलेंगे, मैंने तो उनसे भी पूछा, वो भी धुलिया में रहते, चुनाव तो वो भी देखे। हमारे साथ दुकान के ऑनर हैं और ये बताएंगे कि इस बार क्या लगता है सर आपको इस बार धुलिया में महानगर पालिका चुनाव में? मेजॉरिटी तो किसी की आनी नहीं है। अच्छा, क्या इसका कारण? कैंडिडेट ऐसे खड़े हुए हैं कि हर पार्टी में भले बुरे लोग। अच्छा, तो चुनाव ये आदमी देख कर दिया, वोटिंग ये आदमी देख कर दिया जाएगा, पार्टी देख कर नहीं दिया जाएगा। ओके, तो बहुत ही सही बात इन्होंने कही है कि ये जो चुनाव होते हैं यहाँ महानगर पालिका के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय चुनाव होते हैं। स्थानीय चुनाव में स्थानीय लोगों का महत्व होता है। यहाँ पर जो आदमी सही होगा, व्यक्ति विशेष पे ध्यान दिया जाएगा, जो आदमी सही होगा वोट उसे ही मिलेगा। थैंक यू सर। लोग यही कहते हैं और ये कहना सही भी है। यहाँ पे जो कुछ भी है चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोकल नागरिकता को लेकर जो लोग स्थानीय लोग रहेंगे वो कितना अहम रोल निभाते हैं उनसे है, सो उन पे डिपेंड करता है। हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। जनरल आइए शॉप पे चलते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की कोई शॉप है और जो लोग हैं यहाँ पर वो तो सभी लोग इसी तरीके से मतलब वोटिंग से रिलेटेड ही करते हैं। आप धुलिया में रहते हैं सर, इस बार क्या लगता है आपको चुनाव में किसकी सत्ता आनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सर यहाँ बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी का ओपिनियन बोले। क्या राजनीति, विकास की राजनीति होनी चाहिए? जनरली ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो धन की राजनीति, अर्थ की राजनीति करती है। आपको क्या लगता है इस बार विकास जीतेगा या धन? विकास जीतेगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी विकास कर पाएगी? विकास कर पाएगी बीजेपी। इनका कहना है कि बीजेपी विकास कर पाएगी और इस बार जो है वो विकास की ही आप यहीं धुलिया में रहते हैं मैडम? धुलिया में जो लोग नहीं रहते हैं उनसे हम बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग परफेक्ट जो जानकारियां हैं वो हमें नहीं दे पाएंगे। यहाँ के मतदाता नहीं हैं वो, और इस वजह से वो लोग नहीं। यहाँ कुछ लोग और हैं। आप लोग धुलिया में रहते हैं? नहीं, अगर रहते हैं तो बोलिए, उसमें क्या है। आपको क्या लगता है इस बार आप वोट कर दें या पहली बार वोट करेंगे? हमको नहीं है वोट का। वोट नहीं है, फिर भी अगर आपको अगर वोट का मतदान का अधिकार दिया जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। लोग जो हैं वो बीजेपी से रिलेट कर रहे हैं, बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी ही आनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बीजेपी के पक्ष में चल रही है। हमारे साथ एक और मैडम है। मैडम, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए धुलिया में? धुलिया में बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? ऐसा क्यों? लोग तो बीजेपी के फेवर में। नहीं, बीजेपी आई इसलिए हमें बहुत तकलीफें आ रही है। किस तरीके से? वो बताते हैं कि अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, होगा तब तक तो जिंदगी चली जाएगी। कब होगा अच्छा? अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन का इंतजार ये कहते हैं कब आएंगे अच्छे दिन। जब हम चले जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। उनके भी हो गए, अब 5 साल चले जाएंगे, 10 साल वो ले लेंगे, तब आएंगे क्या अच्छे दिन? देखिए, एक्चुअल में जो कुछ भी बाजार में उठा पटक होती है, महंगाई होती है, उसका सीधा असर गृहिणियों पे पड़ता है। और ये जो कह रही है ये इनके मन की बात है। मोदी जी भले ही अपने मन की बात रेडियो पे सुनाते हो, लेकिन ये जो मन की बात कह रहे हैं ये परफेक्ट बात थी कि अच्छे दिन के इंतजार में हम ऊपर चले जाएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे, उसका क्या फायदा होगा? अच्छे दिन, इसका इंतजार तो नवयुवकों को भी रहता है। आप लोगों को क्या लगता है? धुलिया से रहे हैं आप भी लोग? नहीं, बाहर से। अच्छा, ठीक है। फिलहाल धुलिया में चुनाव है महानगर पालिका के। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? आनी तो राष्ट्रवादी ही चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों, आपको बीजेपी क्यों पसंद नहीं है? देखो, चांस तो देके देखा है, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए, सब लोग राह देख रहे। हालांकि पार्टी तो सभी अच्छी है, वो भी अच्छी है, लेकिन अभी उनको चांस मिला और भी अच्छे कर सकते, लेकिन अभी इतने दिन में तो कोई अपने को रिजल्ट दिखा नहीं, इतने दिन हो गए। बीजेपी ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया है, ये इनका कहना है। और बीजेपी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है ये यहाँ पे दिखता है। लोगों का जो आक्रोश है, जो लोग चाहते हैं, जो लोग कहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है, जो आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन मोदी जी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं
आप यहीं पे रहते हैं दुलिया में? नहीं रहते हैं, दुलिया में नहीं रहते हैं, और इस वजह से हम उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मतदाता नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं ये है दुलिया के फल विक्रेता हैं। आपको क्या लगता है इस बार दुलिया में किसका सत्ता बैठेगी? भाजपा। ऐसा क्यों? भाजपा तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रही है। भाजपा करेंगे, ये जो इन्होंने की है वो धीरे धीरे करेंगे, विकास होगा भाई। अच्छा, बीजेपी के राज में है सो विकास होगा, ऐसा ये हमारे साथ बीजेपी का नारा लगाते हुए आए हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी ही आई? बीजेपी अच्छा है। कैसे, किस तरीके से? हर चीज से अच्छा है करके, पहले इतने कुएं गड्ढे हुए हैं करके वो पूर रहा है, धीरे धीरे और 5 साल चांस देना। अभी हमारी बात एक महिला से हुई थी यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन के इंतजार में तो हम ही मर जाएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। 60 ईयर हो गए ना, अभी उनको दिन दे के कांग्रेस को दिया, उन्होंने टाइम दिया गया है, जनता ने दिया है ना, लेकिन अभी इतने 5 साल में थोड़ी कोई कुछ कर पाएगा। 60 साल अच्छे दिन आएंगे, आएंगे कुछ आप खा पी के तो रहे ना, कोई बुरा तो नहीं है ना। मूवी देखते हैं जाके, और यहाँ पे 100 रुपए किलो हो गए, तो उसमें अच्छे दिन और बुरे दिन क्या बात है। ये भारतीय जनता पार्टी और देश प्रेम एक तरह का बताता है कि बहुत कुछ नहीं हुआ, बदलाव जो कुछ भी हुआ उसमें वो संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी ही कुछ कर पाएगी, ऐसा इनका मानना है। बहुत सारे लोग ऐसे जो यही बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ जरूर करेगी। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी हम दुलिया में क्या कर पाती है, दुलिया में क्या करेगी, कैसे करेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही जो है वो दरार पड़ी हुई है, लोग जो हैं वो परेशान हैं। अनिल अन्ना गोटे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और दूसरी पार्टी के साथ वो वर्क कर रहे हैं। बहुत कुछ। आप यहीं रहते हैं दुलिया में? हाँ, दुलिया में ही रहती है मैडम। आप वोट करते हैं या करेंगे? तो क्या चाहते हैं आप इस बार किसकी विजय होगी यहाँ पे, किसकी सत्ता बैठेगी? मालूम नहीं। फिर भी आप वोट करेंगे तो आपको कुछ तो आइडिया होगा। अरे बताइए, खुल के ओपिनियन देना तो चाहिए। बीजेपी की सत्ता है कि इनका भी मानना यही है कि बीजेपी की सत्ता है कि कहीं लोग बीजेपी से परेशान हैं, कहीं लोग बीजेपी को चाह रहे हैं। आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी नहीं आएगी इसका फैसला करेंगे मतदाता। और फिर हम अगले एपिसोड में दूसरी जगह चलते हैं और वहां चलकर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। थैंक यू। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।